औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि विरासत के ऊपर हमारे आगे मज़ीद और टॉपिक्स आने वाले हैं, तो विरासत का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं फ़ारूक अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो आज हमें बताएंगे कि शोहर का अपनी बीवी की विरासत में कितना हिस्सा होता है। ये आज विरासत पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कि बीवी का अपने शोहर की विरासत में क्या हिस्सा है। आज हम देख रहे हैं कि शोहर का अपनी बीवी की विरासत में कितना हिस्सा होता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी की विरासत में शोहर का कितना हिस्सा होता है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसको दो सिचुएशन के अंदर डिवाइड करता है। पहली सिचुएशन तो ये है कि अगर इसकी बीवी की जो फौत हो चुकी है उसकी औलाद होगी तो फिर शोहर को कितना हिस्सा मिलेगा, सिचुएशन नंबर 1। और सिचुएशन नंबर 2 ये है कि अगर जो मुतवफ़ी बीवी है खामद की, अगर उसकी कोई औलाद नहीं है तो फिर खामद को उसकी जायदाद में से, विरासत में से, उसके मरने के बाद उसकी विरासत में से कितना हिस्सा मिलेगा। सिचुएशन नंबर 1 कि अगर मुतवफ़ी बीवी की औलाद नहीं है तो खामद को आधा हिस्सा मिलेगा बीवी की विरासत में से, और अगर मुतवफ़ी बीवी की औलाद है तो फिर खामद को 1/4 मिलेगा, चौथाई हिस्सा। आइए अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए इसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। बीवी की विरासत में खामद का कितना हिस्सा होगा, ये इसकी एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि जो बीवी फौत हुई, बीवी ने फौत होने के बाद कुल रकम 20 लाख रुपया अपने तरके में छोड़ी। अब बीवी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर वसीयत की थी कि 3 लाख रुपया उसके मरने के बाद किसी मदरसे को दिया जाएगा उसके साले सवाब के लिए। फिर बीवी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 1 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। तो मैं आपको पहले भी इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप विरासत की तकसीम करने लगते हैं तो सबसे पहले जो कुल रकम होती है उसमें से आप वसीयत की अमाउंट को लेस करते हैं और कर्ज की अमाउंट को लेस करते हैं और कफन दफन की जो अमाउंट है उसको लेस की जाती है। उसके बाद जो कुल तरके की रकम बचती है वो तकसीम होती है वारिसान में। अब सबसे पहले देखिए 20 लाख रुपए टोटल अमाउंट उसने मरने के बाद छोड़ी। 20 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए की जो वसीयत है वो लेस होगी पहले, फिर उसके बाद कर्जा जो उसने 1 लाख रुपए का लिया था वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। तो 20 में से 3 लाख और 1 लाख रुपए का कर्जा जब लेस हो गया तो कुल रकम बची 16 लाख रुपए। ये अमाउंट अब बची है। अब हम निकालना चाहते हैं खामद का कितना हिस्सा होगा बीवी की विरासत में। तो उसके लिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमें 2 सिचुएशंस को प्रोवाइड करता है। सिचुएशन नंबर 1 कि अगर बीवी की औलाद ना हो तो खामद को कितना हिस्सा मिलेगा, और अगर बीवी की औलाद हो, फौतशुदा बीवी की औलाद हो तो फिर खामद को कितना हिस्सा मिलेगा। तो उसके लिए अब आप देख लें कि जो कुल रकम कर्ज की और वसीयत की अदायगी के बाद बची है वो बची है 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए। अब ये क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हस्बैंड होता है, पेरेंट्स होते हैं, वो शेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो 16 लाख रुपए का तरका तकसीम होना है आगे वारिसान में, ये जो अमाउंट तकसीम होनी है वारिसान में, इस अमाउंट का 1/2 खामद का ऐसा होगा तब जब औलाद ना हो, और अगर औलाद होगी तो इस 16 लाख का 1/4 अमाउंट मिलेगा शेयर खामद को। तो अब 16 लाख का अगर औलाद ना हो तो फिर खामद को इस एग्जाम्पल के अंदर मिलेगा 8 लाख रुपया खामद का शेयर होगा, आधा मिलेगा 1/2। और अगर औलाद हो मुतवफ़ी बीवी की तो फिर खामद को शेयर मिलेगा इस 16 लाख का 1/4 जो कि बनता है 4 लाख। तो दोस्तों आपको इस इलस्ट्रेशन से समझ आ गई होगी कैलकुलेशन की, तो लिहाजा कोई भी कंफ्यूजन आप समझते हो तो वो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अगर इसको मैं आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिस तरह आपने हमारी पिछली वीडियो को अप्रिशिएट किया इस तरह हमें आगे भी सपोर्ट कीजिए। और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।